तो सपने आपके, जिम्मेदारी हमारी। वेलकम स्टूडेंट्स टू आरकेजी इंस्टीट्यूट। और आज से हमारा नया क्लास 12th का सेशन शुरू हो रहा है फॉर 2026 एंड 27। और इस वीडियो में मैं आपको मिलवाऊंगा आपकी ड्रीम टीम से और आपको बताऊंगा पूरा का पूरा कि कैसे हम अपने क्लास 12th की अब तैयारी करने वाले हैं नए सेशन की जमकर। तो वीडियो पूरा एंड तक ध्यान से देखना, सारी डिटेल आपको इसमें मिल जाएगी। तो सबसे पहले ये बात करेंगे कि क्लास 12th हमारे लिए आखिर इम्पॉर्टेंट क्यों है। तो देखो, जैसा आप जानते हो क्लास 12th आपके बोर्ड्स एग्जाम्स तो रहते ही हैं और साल भर आपको क्लास 12th के अपने सारे सब्जेक्ट्स की प्रिपरेशन करनी होती है। लेकिन क्लास 12th की इम्पॉर्टेंस आपको ज़्यादा इसीलिए भी है क्योंकि आप में से बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो अपने ड्रीम कॉलेज में जाने का सपना देखते हैं। और ड्रीम कॉलेज में पहुंचने के लिए आपको पता होगा आपको CUET का एग्ज़ाम देना पड़ता है। और हमारे यहाँ आरकेजी इंस्टीट्यूट में हम CUET के लिए भी इसलिए स्पेशली प्रिपरेशन करवाते हैं, जिसमें ना सिर्फ आपकी क्लास 12th की इम्पॉर्टेंस है बल्कि आपके नए सब्जेक्ट्स भी आपको पढ़ने पड़ते हैं। साथ ही साथ सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, आप में से बहुत सारे ऐसे भी एस्पायरिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं जो फ्यूचर में CA बनना चाहते हैं। तो आरकेजी की सबसे स्पेशल चीज़ यही है कि हम आपके जो CA का बेस है उस पर फोकस करते हैं, क्योंकि क्लास 12th में बहुत सारी चीज़ें आप ऐसी पढ़ते हो जो आपके CA के अंदर भी काम आती है। और इसीलिए हमारे इस बैच में हम CA फाउंडेशन स्टूडेंट्स पर भी स्पेशली फोकस करते हैं। तो कुल मिलाकर आपके लिए क्लास 12th इम्पॉर्टेंट है, ना सिर्फ बोर्ड्स एग्ज़ाम के लिए बल्कि आपके CUET के लिए भी और साथ ही साथ आपके CA कोर्स के लिए भी। अब आते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ पर कि सर ये तैयारी आखिर हम करेंगे कैसे। तो हमारे साथ बच्चों आपको मिलते हैं 3 ऑप्शंस जिससे आप अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, जैसा कि आप जानते हैं हमारी क्लासेस हमारे यूट्यूब चैनल पर तो चलती ही हैं और आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने क्लास 11th में अपनी तैयारी हमारे साथ यूट्यूब क्लासेस के माध्यम से करी थी। साथ ही साथ हमारा दूसरा ऑप्शन होता है लाइव बैच का, जिसमें आप हमारे आरकेजी इंस्टीट्यूट ऐप के माध्यम से लाइव घर बैठे बैठे भी पढ़ाई कर सकते हैं। और तीसरा ऑप्शन होता है हमारे दिल्ली NCR या नोएडा एंड ग्रेटर नोएडा के स्टूडेंट्स के लिए, जो हमारे साथ ऑफलाइन में पढ़ाई कर सकते हैं। ऑफलाइन के एडमिशन्स हमारे ओपन हैं जिसमें लिमिटेड सीट्स हैं, जिसकी सारी डिटेल्स मैंने नीचे एक वीडियो में दे रखी है और वो वीडियो का लिंक आपको नीचे पिन कमेंट में मिल जाएगा। बाकी मैं आपको बता देता हूँ ताकि आपको ये चॉइस करने में आसानी हो जाए कि आप यूट्यूब क्लासेस लेना चाहते हैं या आप लाइव लेना चाहते हैं या फिर आप ऑफलाइन लेना चाहते हैं। बहुत सिंपल से फीचर्स हैं इन तीनों ही ऑप्शंस में। देखो बच्चों, अगर मैं क्लासेस की बात करता हूँ तो हमारी क्लासेस आपके यूट्यूब पर भी रहने वाली हैं, हमारी क्लासेस आरकेजी ऐप पर लाइव भी रहने वाली हैं और हमारी क्लासेस ऑफलाइन मोड में भी रहने वाली हैं। अब इसमें डिफरेंस सिर्फ ये है कि जो हमारी क्लासरूम क्लासेस रहती हैं जिसमें हम आरकेजी इंस्टीट्यूट में ऑफलाइन पढ़ाते हैं, वो हाइब्रिड मोड में ही लाइव हमारे आरकेजी ऐप में भी रहती हैं। तो जिन बच्चों को घर बैठ के क्लासरूम वाली फीलिंग के साथ पढ़ाई करनी है तो उनके लिए आरकेजी ऐप में वो लाइव क्लासेस अवेलेबल रहती हैं। लेकिन यूट्यूब पर भी हमारी सेम क्लासेस रहती हैं जो स्टूडियो रिकॉर्डिंग्स रहती हैं, जिसके अंदर आपकी क्लासेस, आपके लेक्चर्स, आपकी तैयारी कंप्लीट हो जाती है। ये उन स्टूडेंट्स के लिए है जो लाइव क्लासेस अटेंड नहीं करना चाहते या नहीं ले पाते। इसके अलावा अगर मैं बात करूं हमारी बुक्स की, मैं आपको अभी थोड़ी देर बाद भी बताऊंगा, जिसमें हर इंडिविजुअल टीचर आपको बताएगा कि वो कौन सी बुक देने वाला है, कौन सा मटेरियल यूज़ होने वाला है। तो ये जो बुक्स होती हैं ये हमारे लाइव बैचेस और हमारे ऑफलाइन बैचेस दोनों के ही कोर्स का पार्ट रहती हैं, पर यूट्यूब के अंदर ये हमारी अवेलेबल नहीं रहती। साथ ही साथ अगर मैं टेस्ट्स की बात करूँ, हमारे 2 तरह के टेस्ट्स रहते हैं। एक होते हैं क्लास टेस्ट रेगुलर वाले और एक होते हैं मॉक टेस्ट। क्लास टेस्ट और मॉक टेस्ट दोनों ही हमारे आरकेजी और ऑफलाइन बैच के अंदर अवेलेबल रहते हैं। यूट्यूब पर ये ऑप्शन क्योंकि अवेलेबल नहीं हो पाता टेस्ट का, तो वहाँ पर थोड़ी सी ये चीज़ की लैकिंग रह जाती है। इसके अलावा अगर डाउट सपोर्ट की बात की जाए तो यूट्यूब पर आपकी लर्निंग जो रहेगी वो वन वे रहेगी, जैसा आपने क्लास 11th में करा। लेकिन अगर आपको हमारे साथ ग्रुप एक्सेस में काम करना है, एक कम्युनिटी के साथ बैच में पढ़ाई करनी है, तो आप आरकेजी ऐप का लाइव बैच ले सकते हैं। और ऑफलाइन के अंदर तो आपका डेली इंटरेक्शन टीचर के साथ रहने ही वाला है, तो वहाँ पर तो आपकी डाउट्स की कोई समस्या ही नहीं रहेगी। इसके अलावा बात करते हैं गाइडेंस की। तो गाइडेंस तो आपको पता है हम यूट्यूब चैनल पर डेली या अपने बच्चों के लिए डालते ही हैं, तो गाइडेंस की कभी कोई कमी नहीं आएगी, वो आपके लिए यूट्यूब पर भी अवेलेबल रहेगा हमारे इसी चैनल पर। साथ ही साथ ऑनलाइन बैचेस में हमारे वेबिनार्स होते हैं और ऑफलाइन के अंदर भी सेमिनार्स होते हैं, जिसमें हम टाइम टू टाइम करियर
काउंसलिंग सेशंस और गाइडेंस सेशंस अपने बच्चों के लिए रखते रहते हैं। बाकी मैं कमिटमेंट की बात करना चाहता हूँ, जो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। आप जब यूट्यूब पर पढ़ाई करते हो लेक्चर्स में, तो वहाँ पर आपका सेल्फ डिसिप्लिन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि वहाँ पर डिस्ट्रैक्शन होने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा हाई हैं। पता चला आप लेक्चर स्टार्ट तो कर देते हो, पर लेक्चर देखते देखते बीच में किसी और वीडियो पर जंप कर जाते हो और आपका लेक्चर मिस हो जाता है। लेकिन जब आप ऑनलाइन बैच में या हमारे साथ ऑफलाइन में पढ़ाई करते हो, तो वहाँ पर आपका डिस्ट्रैक्शन काफ़ी कम रहता है, और वहाँ पर कमिटमेंट की अगर बात करें तो वहाँ पर तो हम वो कमिटमेंट आपसे करवा ही लेते हैं। तो ये वो फीचर्स हैं बेसिकली जिसमें आप अपनी तैयारी प्लान कर सकते हो। जो भी ऑप्शन आपको सूटेबल रखता है वो आप चूज कर सकते हो। यूट्यूब की हमारी क्लासेस आपको पता ही है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट रहती है, और आप उसके माध्यम से भी अपनी तैयारी कर सकते हो। तो ये हैं वो 3 ऑप्शंस जो आप अपनी प्रिपरेशन में यूज कर सकते हो। अब हम बात करेंगे हमारे लाइव ऑनलाइन बैच की, क्योंकि आप में से जो स्टूडेंट्स हमारे साथ लाइव पढ़ना चाहते हैं, उसके लिए मैं बता देता हूँ, ये हमारा परिवर्तन बैच है। सर परिवर्तन बैच क्या? परिवर्तन बैच इसलिए क्योंकि अब आपकी असली ट्रांसफॉर्मेशन स्टार्ट होगी। आप अपने क्लास 11th को छोड़कर अपने क्लास 12th में आए हो, और क्लास 12th कितना इंपॉर्टेंट है ये आपको पता ही है। तो जब आप ट्रांसफॉर्म होना चाहते हो, तो हम आपको उसमें मदद करेंगे, और इसीलिए हमारा क्लास 12th का बैच है परिवर्तन बैच। मैं बेसिक चीज़ आपको बता देता हूँ कि इस बैच के अंदर आपके क्लास 12th के सारे ही सब्जेक्ट्स कवर किए जाएंगे, अकाउंट्स, इको, बीएसटी, मैथ्स, इंग्लिश। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, सबसे इंपॉर्टेंट, यहाँ पर होने वाली है क्लासरूम वाली पढ़ाई, स्टूडियो रिकॉर्डिंग्स नहीं। यानी कि आप जो पढ़ाई करोगे घर बैठ के, वो सेम उसी वाइब से करोगे कि आप क्लासरूम में बैठे हो। टीचर्स आपको वैसे ही पढ़ाएंगे जो यहाँ पर क्लासरूम में पढ़ाते हैं। ऑफलाइन कोचिंग का बिल्कुल फुल एटमॉस्फेयर आपको घर बैठे बैठे मिलेगा। अगर आपने क्लास 11th के मेरे लेक्चर्स करे हैं तो आप जानते होंगे, सेम क्लासरूम लेक्चर्स आपको आरकेजी ऐप के ऊपर लाइव मिलने वाले हैं। बाकी मैं बैच की स्टार्टिंग डेट आपको बता देता हूँ। ये बैच हमारा 2 मार्च से स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि बहुत सारे स्कूल्स के अंदर मार्च से सेशन स्टार्ट हो जाता है, और हमारा भी टारगेट है अपने क्लास 12th में टाइमली सिलेबस स्टार्ट करें और टाइमली सिलेबस को फिनिश करें। बाकी बोर्ड्स तक ये आपका बैच की वैलिडिटी रहने वाली है। बुक्स आपके घर पर ही डिलीवर कर दी जाएगी, जिसके लिए आपको कोई एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं पे करने। बाकी टेस्ट का मैंने आपको बता ही दिया, वो भी आपके इस बैच के अंदर इंक्लूडेड रहेगा, और डाउट सपोर्ट भी आपको इसी बैच के अंदर मिल जाएगा। अब मैं आपको बताता हूं कि हम इस बैच में आखिर पढ़ाई करेंगे कैसे, हमारा पूरे साल का एनुअल प्लानर क्या है, और यही सबसे इंपॉर्टेंट और हमारे इस बैच की यूएसपी रहने वाली है। देखो मेरे प्यारे बच्चों, जब हम अपना बैच स्टार्ट करेंगे तो हमारी पीक लेवल से जब पढ़ाई स्टार्ट होगी अप्रैल के महीने से, तो आप ऐसा समझ लो कि मार्च 2 से बैच शुरू होगा। मार्च में हम थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे, फिर अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, एंड हमारा टारगेट होता है कि जब हम 31 अक्टूबर तक अपनी क्लासेस खत्म करें, तो हमारा पूरा का पूरा सिलेबस उसमें अच्छे से फिनिश हो जाता है। एंड मोर इम्पॉर्टेंटली, जब ये सिलेबस आपका कंप्लीट होता है इस ड्यूरेशन में, तो इसी ड्यूरेशन के अंदर हमारे क्लास टेस्ट्स भी होते हैं। वो टाइमली बेसिस पर आपके असेसमेंट के लिए हेल्पफुल होते हैं। जितना जितना हम सिलेबस पढ़ते रहते हैं, उस हिसाब से आपके क्लास टेस्ट्स भी होते रहते हैं। और टेस्ट की इंपॉर्टेंट बात ये है कि यहाँ पर टेस्ट चेक होकर, इवेल्युएट होकर आपको वापस दिए जाते हैं। अब इसी ड्यूरेशन के अंदर सबसे अच्छी बात यह है कि कभी कभी आपके हाफ ईयरली एग्जाम्स भी हो सकते हैं, या फिर आपके 31 अक्टूबर के बाद जब प्री बोर्ड्स होते हैं, तो उससे पहले हम अपने इस बैच के अंदर ही टाइम टू टाइम बेसिस पर आपको रिविजन्स भी करवा देते हैं, सो दैट जो भी सिलेबस आप पढ़ो उसको एक बार रिवाइज भी कर लो, और उसका टेस्ट भी आपका टाइमली कंप्लीट हो जाए। अब सर 31 अक्टूबर के बाद क्या होगा? सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, जो हमारे अगले 3 महीने प्लान होते हैं, वो हमारे सबसे क्रूशल होते हैं, क्योंकि जब हम नवंबर में होते हैं तो आपके ऊपर प्री बोर्ड्स की टेंशन होती है। आपके स्कूल में, मैक्सिमम स्कूल में दिसंबर के अंदर प्री बोर्ड्स रहता है, और जनवरी में तो आपको पता ही है आपके बोर्ड्स के प्रैक्टिकल स्टार्ट हो जाते हैं, और फरवरी में फाइनल बोर्ड एग्जाम आपको देने पड़ते हैं। तो इसीलिए हमने जो नेक्स्ट 3 मंथ्स हैं वो आपके लिए डिज़ाइन कर रखा है, जिसमें प्रॉपर आपको एक शेड्यूल दिया जाएगा, और आपके 3 घंटे के सारे ही सब्जेक्ट्स के यहाँ पर मॉक टेस्ट ही होंगे। तो ये जो आपका ड्यूरेशन है, ये आपके प्री बोर्ड्स की प्रिपरेशन प्लस आपके बोर्ड्स की प्रिपरेशन का होगा। तो इस ड्यूरेशन में आपको हमारे साथ 3-3 घंटे के मॉक पेपर सभी सब्जेक्ट्स के देने पड़ेंगे, जिसमें आपका एक पूरा टाइम टेबल और एक पूरा शेड्यूल होगा, और वो सारे मॉक टेस्ट्स आपके इवैल्यूएट होके आपको वापस मिलेंगे, जिससे आप अपनी गलतियां देख सकोगे और अपने प्री बोर्ड्स और बोर्ड्स की अच्छी प्रिपरेशन कर पाओगे। तो कुल मिलाकर हमारा ये एनुअल प्लानर इस तरह से काम करता है।
टाइमली कंप्लीशन ऑफ सिलेबस, क्लास टेस्ट, रिवीजन एंड फाइनली हमारे मॉक टेस्ट्स। चलो तो सर अब प्लीज़ हमें अपनी ड्रीम टीम से मिलवाइए। तो मैं आपको बिल्कुल अपनी ड्रीम टीम से मिलवाता हूँ। इंट्रोडक्शन में तो आपने उनके साथ हेलो हाय कर लिया था, लेकिन अब मैं आपको इंडिविजुअली हर टीचर से मिलवाऊंगा भी और आपको बताऊंगा भी कि कौन सी फैकल्टी आपको कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाने वाली है और वो सब्जेक्ट वो कैसे पढ़ाने वाली है, उस पर हम इस पार्ट में देखने वाले हैं। तो एक बार आप अपनी हमारी ड्रीम टीम देख सकते हैं। ये वो ड्रीम टीम है जिसके साथ हमारा परिवर्तन शुरू होगा और आपका परिवर्तन बैच शुरू होगा। और इस ड्रीम टीम का टारगेट सिर्फ एक है कि आपके ड्रीम्स को पूरा किया जाए, ना ही सिर्फ बोर्ड्स बल्कि सीयूईटी भी और सीए फाउंडेशन भी, यानी कि आपका परिवर्तन इस टीम के साथ शुरू होगा। तो सबसे पहले बात करते हैं हमारी फर्स्ट फैकल्टी की, जिनको तो आप जानते ही होंगे। यहाँ पर मेरी ही फोटो बनी हुई है। तो मैं हूँ सीए पराग गुप्ता। जल्दी से अपने बारे में थोड़ा सा ब्रीफ आपको बता देता हूँ। मुझे 15 वर्षों का एक्सपीरियंस हो चुका है अकाउंटेंसी पढ़ाने का पूरा, और मैंने अपना सीए क्लियर करा था जब मैं 21 वर्ष की आयु में था, पहले अटेम्प्ट में। तो मेरे पास प्रोफेशनल एक्सपीरियंस भी है, प्रोफेशनल डिग्री भी है। आपके पेरेंट्स अगर पूछेंगे कि भाई आपको अकाउंटेंसी कौन पढ़ाता है, तो आप बोल सकते हो कि सर हमारे सीए हैं। इसके अलावा मैंने अपना ग्रेजुएशन करा था दिल्ली यूनिवर्सिटी हंसराज कॉलेज से। इसके अलावा मैंने आईसीआईसीआई बैंक में क्रेडिट मैनेजर की तरह काम भी कर रखा है। बहुत सारी किताबें लिख रखी हैं, जिसमें से मेरी एक बहुत ही प्रसिद्ध किताब अब्दुल कलाम सर जो थे उनके द्वारा अप्रिशिएट भी हुई थी 2013 में। तो ये तो मेरा छोटा सा ब्रीफ है। बाकी अगर आपने क्लास 11th में मेरे साथ पढ़ाई करी है तो आपको पता ही होगा मेरे पढ़ाने का तरीका, मेरे पढ़ाने का पैटर्न। बाकी अकाउंटेंसी में मेरा फोकस सिर्फ एक चीज़ पर होता है कि अगर बच्चा ज़ीरो से स्टार्ट कर रहा है तो हम कॉन्सेप्ट को ज़ीरो से ही बिल्ड करना शुरू करते हैं और उसको स्लोली एंड ग्रेजुअली पिक करते हैं और उसको 100 लेवल तक लेकर जाते हैं। बाकी फोकस रहता है हमारा कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी पर। किसी भी तरह की रोट लर्निंग नहीं करनी, क्योंकि देखो अकाउंटेंसी आपका सबसे मेन सब्जेक्ट है जो आपको 12th में भी काम करना है, सीयूईटी के लिए भी काम करना है और अगर सीए बनना है तो उसमें भी काम आता है। तो मेरा फोकस इसीलिए अकाउंटेंसी पर रहता है कि मैं अच्छे से अच्छा इस पे बैच में डिलीवर कर सकूं और आपके साथ इस तरह से टाइम मैनेजमेंट रखूं कि अकाउंटेंसी की तैयारी आपकी बहुत अच्छे से हो जाए। बाकी इस बैच में मैं आपको अपनी एक बुक भी दूंगा जो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके अंदर आपको मेरे हैंड रिटन नोट्स मिलेंगे जो कंप्लीट अकाउंटेंसी के आपके क्लास 12th के जो 14 चैप्टर्स हैं उनको अच्छे से कॉन्सेप्चुअली कवर कर लेते हैं। और उसमें बहुत छोटे छोटे प्यारे प्यारे एग्जाम्पल्स भी हैं जिससे हमारी पूरी की पूरी तैयारी अच्छे से हो जाती है। तो अकाउंटेंसी के लिए आपको मेरे साथ बस पूरे साल जो मैंने प्लानर बताया था उस हिसाब से काम करना पड़ेगा और ये बुक आपकी बहुत हेल्पफुल रहने वाली है। तो ये तो हो गई हमारी अकाउंट्स की तैयारी का प्लान। अब मिलवाता हूं मैं आपको आपकी इकोनॉमिक्स और बिजनेस स्टडीज की मेंटर काजोल मैम से। वेलकम काजोल मैम। थैंक यू सर। तो काजोल मैम के बारे में मैं थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन आप बच्चों को भी दे देता हूं कि मैम के पास है 10 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस, एमकॉम एंड बीएड की इनके पास है डिग्री। बाकी बोर्ड्स की प्रिपरेशन के लिए मैम है बिल्कुल एक्सपर्ट और साथ ही साथ मैम के पास सीबीएसई आंसर शीट इवैल्यूएशन का भी एक्सपीरियंस है। और अगर आपने क्लास 11th में मैम के लेक्चर्स देखे होंगे तो आप जानते ही होंगे कि वो जो रियल लाइफ एग्जांपल्स देकर पढ़ाती हैं तो उसका तो एक तरह से बच्चों के पास सबसे बड़ा एडवांटेज होता है कि बिना रटे ही सारे पॉइंट्स एग्जाम में याद आ जाते हैं। तो मैम ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, आप जल्दी से बच्चों को ये बताओ कि क्लास 12th के इस परिवर्तन बैच में आप बच्चों की प्रिपरेशन कैसे करवाने वाले हो? सर सबसे पहले तो मैं इन दोनों सब्जेक्ट्स के बारे में बच्चों को बताना चाहूँगी, क्योंकि अकाउंटेंसी, मैथमेटिक्स इन दोनों ही सब्जेक्ट्स को तो बच्चे बहुत ही दिल से पढ़ते हैं, क्योंकि पूरे साल थोड़ा-सा डर भी लगता है इन दोनों सब्जेक्ट्स के साथ और पूरे इंटरेस्ट के साथ पढ़ते हैं। लेकिन सबसे बड़ा चैलेंज जो पूरे साल रहता है इन 2 सब्जेक्ट्स के साथ, वो ये है कि ये दोनों ही सब्जेक्ट्स थ्योरेटिकल हैं और थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स के लिए बच्चों को पढ़ाने के लिए बिठाना, यही सबसे बड़ा चैलेंज रहता है। तो आप में से बहुत सारे बच्चे मुझसे पहले पढ़ चुके होंगे और कुछ बच्चे होपफुली अब आगे पढ़ने वाले हैं। तो मैं आपको ये बताती हूँ कि जब आप मुझसे पढ़ेंगे तो इन दोनों सब्जेक्ट्स के लिए आप तो ये बात बिल्कुल भी नहीं बोलेंगे कि मैम ये सब्जेक्ट पढ़ने का तो दिल ही नहीं करता है। ये सब्जेक्ट्स आपको बिल्कुल भी बोरिंग नहीं लगने वाले हैं, क्योंकि जब मैं आपको यहाँ पर पढ़ाऊंगी तो बहुत ही बढ़िया-बढ़िया एग्जाम्पल्स के साथ पढ़ाऊंगी और रियल लाइफ के साथ आप उन सभी एग्जाम्पल्स को कनेक्ट कर पाएंगे, जिससे कॉन्सेप्ट्स को समझना भी आसान हो जाएगा और बिना रट्टा मारे आप उसे इजीली लर्न भी कर पाएंगे।
अच्छा मैम ये बताइए बच्चों को यहाँ पर बुक्स भी मिलेंगी क्या? इकोनॉमिक्स की और बिज़नेस स्टडीज़ की? बिल्कुल सर, बुक्स के बिना तो कैसे ही काम चलेगा। तो इकोनॉमिक्स में सर यहाँ पर हम लोग प्रोवाइड करेंगे 2 बुक, एक मैक्रो इकोनॉमिक्स की और एक इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट की। और बिज़नेस स्टडीज़ के अंदर तो बहुत ही बढ़िया चीज़ आप लोगों को मिलने वाली है, क्योंकि आपको मिलेगी एनसीईआरटी बेस्ड बुक, जो कि आपके होंगे हैंड रिटन नोट्स, और बस आपको वो नोट्स पढ़ के एग्ज़ाम में जाना है और उसके अलावा कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, और फुल मार्क्स आप स्कोर कर पाएँगे। तो इन नटशेल आपके इकोनॉमिक्स और बिजनेस स्टडीज की टेंशन बिल्कुल खत्म। अब चाहे मैक्रो इकोनॉमिक्स हो, इंडियन इकोनॉमी हो या बिजनेस स्टडीज हो, बुक आपके घर आएंगी। काजोल मैम के साथ क्लासरूम वाली पढ़ाई की फीलिंग आप लोगे और अच्छे से तैयारी अपनी कंप्लीट कर पाओगे। तो ये तो हो गए आपके 3 कॉमर्स के सब्जेक्ट की प्रिपरेशन का कंप्लीट कार्यक्रम। अब चलते हैं बच्चों एक ऐसे सब्जेक्ट के मेंटर से मिलने, एक ऐसा सब्जेक्ट जो सभी बच्चों के जी का जंजाल होता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात तो ये कि मैथ्स अब सिर्फ मैथ्स नहीं है, या तो स्टैंडर्ड मैथ्स है जिसको कोर मैथ्स भी कहते हैं, या फिर अप्लाइड मैथ्स भी है। तो हम आपको मिलवाते हैं आपके मैथ्स के मेंटर से, हमारे प्यारे भास्कर सर से। हेलो। वेलकम भास्कर सर। थैंक यू सर। तो भास्कर सर के बारे में मैं थोड़ा-सा ब्रीफ बता देता हूँ कि सर को 8 साल का है टीचिंग एक्सपीरियंस, हमारे साथ आरकेजी से कई सालों से पढ़ा रहे हैं सर। साथ ही साथ सर हैं एमएससी और बीएड से सर की क्वालिफ़िकेशन है। बाकी सर के पास एक स्पेशल फ़ॉर्मूला बुक है, जिसकी मदद से बच्चे एंड मोमेंट पर अपने मैथ्स के रिवीजन को बहुत अच्छे से कर पाते हैं। और सबसे बड़ी यूएसपी ये जो मैं सर से पूछूँगा अभी, कि सर का एप्लाइड मैथ्स के स्टूडेंट के लिए बैच अलग रहता है, उनको अलग तरह से पूरा पढ़ाते हैं सर। और स्टैंडर्ड मैथ्स के बच्चों का बैच अलग रहता है, टाइमिंग अलग रहती है और उनको अलग तरह से प्रिपेयर करवाते हैं सर। बाकी सर के पास सीबीएसई के इवैल्यूएशन का भी एक्सपीरियंस है और सर का मेथड ऑफ लर्निंग जो रहता है वो एनसीईआरटी बेस्ड रहता है। तो सर बच्चों के कुछ डाउट्स हैं छोटे-मोटे, आप बच्चों को सबसे पहले तो ये बताओ कि स्टैंडर्ड मैथ्स और एप्लाइड मैथ्स का सिलेबस क्या अलग-अलग है? स्टैंडर्ड मैथ और अप्लाइड मैथ्स का सिलेबस 60% कॉमन है बेसिकली, और जो ज़्यादा बेनिफिशियल कॉमर्स बैकग्राउंड के लिए बच्चों के लिए होता है वो अप्लाइड मैथ्स होता है, जिसमें आपको ईएमआई कैलकुलेशन, फाइनेंशियल मैथमेटिक्स रिलेटेड टॉपिक्स होते हैं। अगर आप कोर मैथ्स से लाइक ट्रिग्नोमेट्री से या कैलकुलस से डरते हो, तो ज़्यादा बेनिफिशियल आपके लिए होगा, आप अप्लाइड मैथ्स ज्वाइन करो। अच्छा सर, अब ये बताओ बच्चों को आप स्टैंडर्ड मैथ्स और एप्लाइड मैथ्स इस बैच में पढ़ाओगे कैसे? सबसे पहले अगर हम बात करें स्टैंडर्ड मैथ की, तो हम प्रेफर करेंगे एनसीईआरटी, आफ्टर दैट एक रिफ्रेशर बुक, वर्कशीट करेंगे। जो सबसे ज़्यादा की पॉइंट है इस बैच का कि आपको पीवाईक्यू हम साथ साथ करते हुए चलेंगे। इसके बाद हम सैम्पल पेपर और पीवाईक्यूज जो रह जाएंगे उसको हम कंप्लीट करेंगे। और लास्ट में जैसा मैंने आपको बताया था मॉक टेस्ट तो होंगे ही। अब अगर अप्लाइड मैथ्स के बच्चों की मैं बात करूं तो अप्लाइड मैथ्स के बच्चों के लिए भी बच्चों मॉडल सेम ही रहने वाला है। सर के साथ आप रिफ्रेशर बुक से भी पढ़ोगे, साथ-साथ जो पीवाईक्यू हैं वो भी कवर होंगे, सर की वर्कशीट्स हैं वो भी आप कवर करोगे और एंड में जो हमारे मॉक टेस्ट हैं वो भी कवर करोगे। तो कुल मिलाकर आपके मैथ्स के लिए चाहे अप्लाइड मैथ्स हो या स्टैंडर्ड मैथ्स हो, पैटर्न ऑफ पढ़ाई सेम रहने वाला है। कंटेंट हमारा आपके लिए डिज़ाइन किया गया है स्पेशली अप्लाइड का अलग और स्टैंडर्ड का अलग। और कुल मिलाकर आपकी तैयारी सर बच्चों की बिल्कुल उसी मॉडल पर होने वाली है एग्जैक्टली सर। कि 31 अक्टूबर तक खत्म और उसके बाद मॉक टेस्ट की तैयारी शुरू। चलिए, और अब मैं आपको फाइनली मिलवाता हूं आपकी इंग्लिश की मेंटोर से, क्योंकि इंग्लिश भी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको पता ही होगा सीयूईटी में भी लेना पड़ता है और 12th में भी आपके मार्क्स में काउंट होता है। तो इंग्लिश आपको पढ़ाएंगी हमारे साथ सृष्टि मैम। तो सृष्टि मैम के बारे में मैं थोड़ा-सा आपको बता देता हूँ। मैम के पास है 7 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस और मैम ने अपना ग्रेजुएशन करा है डीयू से, उसके बाद करा है एमबीए। और इंग्लिश की अगर मैं बात करूँ तो मैम इंग्लिश की एक एक्सपर्ट हैं, जहाँ पर मैम ने बहुत सारे सीबीएसई स्टूडेंट्स को पढ़ाया है। और सबसे अच्छी और सबसे इम्पोर्टेंट बात है मैम की कि वो हैं हमारे आरकेजी की गो टू मेंटर। यानी कि कभी भी आपका मन करता है, कोई भी स्ट्रेटेजी जाननी होती है, कभी भी मन में कोई परेशानी होती है, किसी गर्लफ्रेंड ने कभी धोखा दे दिया होता है, तो इस तरह की सारी छोटी-बड़ी बातें आप सृष्टि मैम के साथ कर सकते हो। तो मैम आप ये बताओ कि बच्चों की क्लास 12th में कैसे तैयारी आप करवाने वाले हो और ये जो गो टू मेंटर आपका टैग है, इसमें बच्चों की कैसे मदद होगी? हाय एवरीवन। सो पहला मैं बता देती हूँ, गो टू मेंटर जो सर ने बोला है, इसलिए बोला है बिकॉज मेरी एक बच्चों के साथ ऐसी कोऑर्डिनेशन बैठती है कि वो एकदम मुझे फील करते हैं कि मैं उनकी एक दोस्त हूँ। और इंग्लिश एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि हमें जॉब तक लेके जाएगा। अगर इंग्लिश बेकार तो आपकी जॉब ही नहीं लगेगी। और हम शर्मा के बैठ जाते हैं कि नहीं, इंग्लिश कौन पढ़ता है, इंग्लिश कौन सीखता है। और एंड में हमारी जो बैंड बजती है वो एकदम ऐसे होती है कि शिट, अब कैसे आएंगे 90 हमारे मार्क्स।
तो वो 90 और एकदम अलार्मिंग कॉल आपकी बाद में आए, इससे पहले आप अभी से अपनी सीट पकड़ के बैठ जाओ और अभी से तैयारी करनी शुरू हो जाओ हमारे साथ आरकेजी में, जहाँ पे हम आपको हर एक चीज़ बेसिक से बेसिक, अच्छे से ग्रामर, अच्छे से आपको लिखना कैसे है, कंस्ट्रक्टिव वे में, हर एक चीज़ के ऊपर मैं आपको गाइड करूँगी। तीनों सेक्शन के ऊपर हम इतनी अच्छी स्टोरी टेलिंग से आपको पढ़ाएँगे कि आपको लगेगा ही नहीं कि यार मैं क्या पढ़ रहा हूँ। इंग्लिश होती है, बहुत बच्चों को नहीं अच्छा लगता कि इंग्लिश क्यों पढ़ रहे हैं हम, बट इंग्लिश बहुत इंटरेस्टिंग वे में पढ़ाना वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हम सारे सेक्शन 1 बाय 1 करेंगे, जिसमें आपका लिटरेचर, कॉम्प्रिहेंसिव, आपका राइटिंग स्किल्स, फॉर्मेट, नोट मेकिंग, हर एक चीज़ को हम अच्छे से कवर करेंगे एक अच्छी स्टोरी टेलिंग के अंदर। और उसके बाद हम साइमल्टेनियसली आपके वीकली, मंथली वाइज हम आपके टेस्ट लेंगे। उसके बाद अक्टूबर के बाद हमारे नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फेब में हमारे सिर्फ और सिर्फ मॉक्स चलेंगे। आपको अच्छे से तैयारी करनी है, कोई भी डाउट, कुछ भी दिक्कत, छोटी से छोटी, फैमिली, सब्जेक्ट, इको, बीएससी, कुछ भी होता है, तो आप मेरे पास एकदम ईज़िली आ सकते हैं और सारे डाउट्स आपके बहुत ईज़िली क्लियर हो जाएँगे। बिल्कुल, तो थैंक यू सो मच सृष्टि मैम। और आप जान ही गए होंगे और मैं भी आपको बता देता हूँ पर्सनली, सबसे बड़ा फ़ायदा सृष्टि मैम के साथ यही है कि आपके मन का कैसा भी डाउट हो, छोटा, बड़ा, कोई भी स्ट्रेटजी, कोई भी गाइडेंस लेनी है, तो सृष्टि मैम रहने वाली हैं आपकी गो टू मेंटर। तो आई होप आपको हमारे सारे फैकल्टी मेंबर से मिलके समझ आया होगा कि किस तरह से हम पढ़ाने वाले हैं, और ये रहेगी हमारी पूरी ड्रीम टीम आपके इस परिवर्तन बैच की। तो मेंटर से तो बच्चों आप मिल लिए हैं। अब मैं सबसे इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट आपके लिए कर देता हूं कि कब से हम कौन सी तैयारी शुरू करने वाले हैं, किस तरह से आप बैचेस में एनरोल कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको क्लास 12th की आपकी तैयारी का बता देता हूं, जो हमारा बैच 2 मार्च से स्टार्ट होने जा रहा है। अब क्लास 12th की तैयारी के साथ हमारे इस परिवर्तन बैच में आपको सीयूईटी की भी प्रिपरेशन करने का मौका मिलता है, जिसमें हमारी सीयूईटी की क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी अप्रैल से। और जो बच्चे हमारे एस्पायरिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, उनके लिए मैं बता देता हूं, जो हमारा सीए फाउंडेशन का आपका एग्जाम मई 2027 में होने वाला है, तो हमारा पूरा का पूरा ये एनुअल बैच है, लाइव इन डेप्थ बैच, वो भी हमारा अप्रैल से स्टार्ट होगा, 3 अप्रैल से। सीए फाउंडेशन एस्पायरेंट्स के लिए मैं यहाँ पर एक छोटा सा नोट देना चाहता हूँ कि सीए फाउंडेशन की पूरी डिटेल और बैच की पढ़ाई, बैच की बुक्स, बैच के बारे में सारी डिटेल्स मैं आपको एक अलग वीडियो में बताऊंगा, उसको मैं यहाँ पर कवर नहीं कर रहा, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स 12th क्लास के अभी शायद सीए फाउंडेशन की तैयारी नहीं करते। तो उसकी डेडिकेटेड वीडियो आपको 1 से 2 दिन में अलग से मिलेगी, जिसपे हम अपने इस सीए फाउंडेशन के बैच के बारे में आपसे बात करेंगे। बट यस, ये बैच भी हमारा अप्रैल से स्टार्ट हो रहा है। तो अगर आप एक एस्पायरिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, सीए फाउंडेशन की तैयारी हमारे साथ अच्छे से शुरू से करना चाहते हैं, तो यस, दिस इज द बैच। एंड क्लास 12th और सीयूईटी के लिए आपका ये वाला बैच रहने वाला है। बाकी इन बैचेस की मैं आपको फीस डिटेल एक बार बता देता हूं। अगर मैं बात करूं आपके क्लास 12th की फीस की, तो क्लास 12th की हमारे एनुअल 5 सब्जेक्ट की फीस है 19,999। इसके अलावा अगर आप हमारे परिवर्तन बैच में क्लास 12th के साथ साथ सीयूईटी का ऑप्शन भी लेते हैं, तो आपके क्लास 12th प्लस सीयूईटी को मिलाकर जो 10 सब्जेक्ट्स होंगे, जिसमें 5 सब्जेक्ट्स आपके क्लास 12th के और 5 आपके सीयूईटी के, क्योंकि सीयूईटी में भी आपको इंग्लिश अलग पढ़ना है, डोमेन के 3 सब्जेक्ट्स और जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट का 1 सब्जेक्ट, तो वो आपकी फीस रहती है 29,999। और ये फीस आपके पूरे साल की है, यानी कि कंप्लीट बैच की है। अगर इसको आप मैं बताऊं तो आप 6 मंथली इंस्टॉलमेंट्स में भी पे कर सकते हैं। ये ऑप्शन आपको हमारे यहाँ ऐप के ऊपर ही मिल जाएगा। बाकी मैं आपको इफेक्टिवली बताना चाहता हूँ, ये 29,999 की जो फीस है, अगर इसको मैं ब्रेक डाउन देकर समझाऊं, तो ये आपकी इफेक्टिवली 299 रुपए पड़ती है पर सब्जेक्ट पर मंथ। यानी कि आप सोचो, एक सब्जेक्ट पूरे महीने जो पढ़ रहे हो, उस एक सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए आपकी इफेक्टिव फीस 299 रुपए ही पड़ रही है। और इसी तरह जो हमारा सीए फाउंडेशन का, जिसमें आपके कंप्लीट 400 मार्क्स की कवरेज होगी लाइव इन डेप्थ, उसकी फीस है 23,999। बाकी ये सारे ही बैचेस आपको हमारे ऐप पर मिल जाएंगे, जिसके एनरोल करने का तरीका मैं अभी आपको बताऊंगा। बट इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि अभी हमारे सारे बैचेस पे स्पेशल डिस्काउंट चल रहा है, और ये स्पेशल डिस्काउंट या तो आपके फरवरी तक ख़त्म हो जाएंगे, या फिर ये स्पेशल डिस्काउंट्स हमारे फर्स्ट 300 स्टूडेंट्स के लिए ही लिमिटेड रहने वाले हैं। तो आप अपने बैचेस में जल्द से जल्द एनरोल कर सकते हैं। बाकी कोई क्वेरी अगर है तो आप हमें संपर्क भी कर सकते हैं। अब मैं आपको बता देता हूं कि आपको ये बैचेस में एनरोल कैसे करना है। बैचेस में एनरोल करने का तरीका बहुत ही सिंपल है। आप गूगल प्ले से भी या फिर आप एप्पल्स पे भी हमारे
ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। हमारे ऐप का नाम आपको मैं बता देता हूँ। अगर आप गूगल प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड करेंगे तो आरकेजी इंस्टीट्यूट के नाम से आपको हमारा ऐप नज़र आ जाएगा। अगर आप iOS पर हैं तो आपको हमारा ऐप का नाम नज़र आएगा माई इंस्टीट्यूट के नाम से। तो जितने भी एप्पल यूज़र्स हैं, iOS यूज़र्स हैं, वो सर्च करेंगे माई इंस्टीट्यूट। जब आप ऐप डाउनलोड करेंगे iOS पर तो वो आपसे ऑर्गेनाइजेशन कोड पूछेगा, जो बहुत ही सिंपल है, 3 अल्फ़ाबेट्स हैं RKG। ये आपका हमारा ऑर्गेनाइजेशन कोड होगा। इसके अलावा मैं आपको बता देता हूँ, आप वेबसाइट पर भी यानी कि अपने लैपटॉप या अपने पीसी पर भी इसको एक्सेस कर सकते हैं। वेब एड्रेस है web.classplusapp.com और उसके बाद जो आपसे ऑर्गेनाइजेशन कोड पूछेगा वो अगेन आपको मिलेगा RKG। अब एक चीज़ यहाँ पर आपको याद रखनी है कि अगर आप एक न्यू यूज़र हैं तो आप जब ऐप डाउनलोड करेंगे तो उसके बाद आपको एज ए स्टूडेंट रजिस्टर करना है। आप एज अ पेरेंट रजिस्टर मत करना, नहीं तो फिर आपको हमारे कोर्सेज में एनरोलमेंट नहीं हो पाएगा। अब जब आप एज ए स्टूडेंट यहाँ पर एनरोल करते हैं तो आपको उसके बाद जाना है स्टोर सेक्शन पर, और स्टोर सेक्शन पर आपको हमारे सारे के सारे कोर्सेज नज़र आ जाएंगे, आपको सारे बैचेस वहाँ पर नज़र आ जाएंगे। और इनफैक्ट अगर आपको लगता है कि आपको सिर्फ कोई इंडिविजुअल सब्जेक्ट पढ़ना है या कोई कॉम्बिनेशन ऑफ सब्जेक्ट पढ़ना है तो वो ऑप्शन भी आपको वहाँ पर अवेलेबल मिल जाएगा। और वहाँ पर आपको हमारे इस तरह से क्लास 12th या CA फाउंडेशन के बैचेस नज़र आ जाएंगे। और पेमेंट के टाइम पर आपके पास वन टाइम पेमेंट ऑप्शन भी होगा और आपके पास इंस्टॉलमेंट का पेमेंट ऑप्शन भी होगा। तो बस आपको एनरोलमेंट करनी है और फर्स्ट 300 स्टूडेंट्स जो मैंने आपको बताया जिनको बेनिफिट मिलने वाला है उसमें अपनी सीट को जल्द से जल्द रिजर्व करना है। तो आई होप बच्चों आपको इस वीडियो से पूरी डिटेल मिल गई होगी। तो जाने से पहले बस इतना बोलना चाहता हूँ कि देखो आपकी नई जर्नी शुरू हो रही है फॉर क्लास 12th। अब चॉइस आपकी है, अगर आपको हमारे साथ यूट्यूब चैनल से पढ़ाई करनी है तो वो ऑप्शन भी अवेलेबल है जिसमें आपको हमारे लेक्चर्स मिलेंगे और यूट्यूब पर ही आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप हमारे साथ लाइव पढ़ना चाहते हैं तो उसके लिए हमारा परिवर्तन बैच आरकेजी इंस्टीट्यूट ऐप पर अवेलेबल रहेगा। और अगर आप नोएडा या ग्रेटर नोएडा में ऑफलाइन क्लासेस में आकर भी पढ़ना चाहते हैं तो वो ऑप्शंस भी आपके पास अवेलेबल हैं, उसमें भी हमारी लिमिटेड सीट है और जिसकी डिटेल मैंने आपको नीचे वीडियो में दे रखी है। तो बस जाने से पहले इतना बोलना चाहूँगा कि जो भी रास्ता आप चुने उस पर बस अच्छे से मेहनत करना वो आपका काम है और आपके हर सफ़र में हम और हमारी पूरी टीम आपके साथ है, चाहे वो यूट्यूब हो, चाहे वो आरकेजी ऐप हो या चाहे वो ऑफलाइन हो। बस टारगेट यही है हम सबका कि हम आपके लिए अच्छे से मेहनत करें और आप अपने लिए बहुत अच्छे से मेहनत करें ताकि अंत में चाहे क्लास 12th हो या आपका ड्रीम कॉलेज हो या CA बनना हो, आपका हर सपना साकार और पूरा हो सके। तो इसी नोट पर आप सब बच्चों से अलविदा लेता हूं और आप सभी बच्चों को अपनी तरफ से बहुत 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 बेस्ट विशेस देता हूं। ऑल द वेरी वेरी बेस्ट और हमसे मुलाकात होगी अब आपकी नए बैचेस में। तो सी यू इन द बैचेस, ऑल द वेरी बेस्ट, सी यू सून।